नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। एक बार फिर से दिल्ली की जनता के बीच उतरे हम एक सवाल लेकर। आज का हमारा सवाल है कि क्या दिल्ली की जनता को लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ जो भारत से बेहतर है? इस पर हम जनता का रिएक्शन आपको सुनाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम है युवा नेता हरदीप सिंह खालसा। अच्छा, जस्ट फॉलो मी विद द नेम। हरदीप जी, एक बात बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ है जो भारत से बेहतर हो? मेरे भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप आज से 3 दिन पहले का उठा के देख लीजिए, वहाँ की जनता ने बोला है। दादा हमारे वाट लगा गए। कौन? ये जनता का आंसर था। इसके ऊपर मंच के ऊपर बात चल रही थी और पाकिस्तानियों से बात करी जा रही थी, तो उनका जवाब यह था, वहाँ का एंकर बोल रहा था कि दादा हमारी वाट लगा गए। लड़की थी और बोल रही थी दादा वाट लगा गए हमारी। कौन बोल कौन रहा था? एंकर का मुझे नाम याद नहीं। दादा कौन? जिन्होंने देश डिवाइड किया, ठीक है, जिन्होंने देश बनाया, नाम तो मुद्दे पे बनाया, ठीक है, बताइए। हमारे मोदी कहते थे अपना, क्या कहते हैं, गांधी जी के भाई, ठीक है, या आपके जिन्होंने देश बंटवारा किया। अरे भाई साहब, जिन्ना, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, अगर वो ना होते ना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ना बनता। ठीक है, अगर हमारे गांधी जी और इधर से जवाहरलाल नेहरू ना होते ना, भाई साहब जंग ना लड़ते। वो तीनों आपस में भाई थे, ठीक है, इंटर रिलेटेड थे। फिर भी भाई साहब लड़ाई करी यार। भाई साहब 6 महीने के लिए कुर्सी देते, 8 महीने बाद तो खत्म ही हो गया था, पाकिस्तान ना बनता। अच्छा, नासूर ना बनता। अच्छा, तो कोई एक ऐसा मुद्दा, ऐसा कोई मामला जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान भारत से आगे है? पाकिस्तान भारत से कभी आगे हो ही नहीं सकता। कोई भी बाप आगे होता है या बेटा आगे होता है? बाप होता है, बेटा होता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हमेशा अपने आप को भारत से ऊपर समझते हैं। भाई साहब वो तो पाव भर के बम बेचते हैं, न्यूक्लियर बम बोलते हैं। भाई साहब पाव भर के बम जो नहीं बहुत गोले होते हैं, न्यूक्लियर बम नहीं होते हमारे यहाँ। ठीक है, इमरान खान के एक चुतिया से नेता हमारे, वो अपने आप को बहुत बड़े खलीफा बनते हैं, अक्सर मंच पे चले आते हैं, ठीक है, और वो ये बोलते हैं भाई साहब क्या करे, हमारे पास देश को डरना चाहिए, भारत को डरना चाहिए, हमारे पास पाव भर के बम है, आधे पाव के बम है। आपने इमरान खान की बात करी, हाल ही में उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमें लोकतंत्र कैसे चलाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। सही बात है, मोदी से सीखना चाहिए, बट वो सीखना चाहिए तो तुम्हें नहीं आता है, ठीक है। तुमने मुद्दा उठाया, अगर अपनी कुर्सी, तुम बड़े काबिल नेता थे, ठीक है, तुम भी पीएम रहे हो ना, तुम भी पीएम रहे हो, तो तुम्हारी कुर्सी क्यों छीन ली गई? आज तक का इतिहास है पाकिस्तान का, भाई साहब वहाँ पे 5 साल की कोई सत्ता चली नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तान ने लगातार भारत को गीदड़ भपकिया देता है, कहता कश्मीर ले लेंगे, भारत अगर शांति चाहता है हमसे शांति से बात। जवाब दिया था, हमारे नेताओं ने जवाब दिया था। जब कहते थे वो थी कि माधुरी दीक्षित थी, तब जवाब दिया था दूध मांगोगे खीर देंगे, अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान की जनता आपको देख रही है, क्या उन्हें बोलना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगा, भगवान को बनाओ, अल्लाह को छोड़ो और सनातन अपनाओ। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भाई आपका क्या नाम? महादेव, गरगर महादेव। आप कुछ लगता है ऐसा कि पाकिस्तान किसी मामले में हम भारतीयों से आगे हैं? किसी भी मामले में वो आगे नहीं हो सकता, हालांकि वो आगे कुछ में भी नहीं है, शुरुआत से लेकर के अंतिम तक अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं अपने आप को कि हम इस चीज़ में आगे हैं, इस फील्ड। पाकिस्तान के लोग अक्सर देखा जाता है खुद को सुपीरियर मानते हैं भारतीयों से। हाँ, तो एक बात बोलूँगा, हमारे यहाँ ना एक कहावत होता है कि अधजल गगरी छल कर जाए, वही वाला कहानी उन पे परफेक्ट बैठता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग सारे के सारे लोग बूढ़े हैं, इंडिया के बारे में बूढ़े सोचते हैं, कुछ लोग अच्छे भी सोचते हैं। क्योंकि मैं एक IT कंपनी ऑन करता हूँ, चलाता हूँ, तो कुछ क्लाइंट्स वहाँ के भी रहते हैं जिन्हें मैं सर्विसेज देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि वो सारे इंडिया के बारे में गलत सोचते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि एक गलत आलू या सरा आलू पूरे टोकरी के आलू को सरा देता है, तो वही चीज़ है वहाँ के लोगों का। कुछ ऐसा लगता हो कि उनमें कुछ अच्छा है हमसे, हमारे मुकाबले? कुछ लोग हैं अच्छे, लेकिन हमारे से अच्छे नहीं हैं। तब पर भी किसी ना किसी चीज़ में वो बेटर नहीं है, किसी खैर एजुकेशन में बेटर भी नहीं है, किसी भी चीज़ में एंगल से बेटर नहीं है। हाँ, बेटर हो सकते हैं अगर वो हमारे तरफ से चाहें तो, अगर उनकी सरकार चाहे तो। बेटर नहीं हो सकते, लेकिन हमारे तरफ से हमारे ऐसे बन सकते हैं, लेकिन उनकी सरकार भी है वैसे ही। जो पाकिस्तान की जनता आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगे उनसे? उनको यही कह सकता हूँ कि अगर आपको हमारे तरफ बनना है तो आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, आप कोशिश करो। लेकिन हाँ, बाप बाप होता है, बेटा बेटा ही रह जाता है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करेंगे, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। भाई नाम क्या आपका? मोहम्मद फरहान नाम है सर। फरहान जी, क्या लगता है पाकिस्तान किसी मामले में भारत से बेहतर है? किसी मामले में नहीं भाई, कोई उसका तो कोई तोड़ ही, अपने भारत सबसे नंबर 1 पे है। वहाँ के लोग तो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, कहते हैं हम भारत को हरा देंगे, करेंगे। खाने के वादे हैं भाई वहाँ पे,
अभी वो क्या ही बताए अब आपको। तो जो वहाँ के नेता हैं लगातार गीदड़ बकिया देते हैं भारत को, क्या कहना चाहोगे उनसे? वो जहाँ तक वो दुनियादारी देख रहे हैं बस वहीं तक वो बोल भाषणबाजी कर ले, बोल ले, बाकी आए नहीं कुछ हवाबाजी है सब खाली उनकी और कुछ भी नहीं। और वहाँ की जो जनता आपको देख रही है उनको क्या संदेश दोगे? स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाओ पियो ऐश करो भाई, और क्या बोलूँ। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी लोगों से बात करते हैं। मैम बात करना चाहेंगे? नहीं। चलिए ठीक है, बात नहीं करना चाहते और आगे चलते हैं। हम और भी लोगों की राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, पाकिस्तान के बारे में क्या लगता है, कुछ मामले में बेहतर है हमसे? नहीं, मेरे को तो कोई मामले में नहीं दिखता है एक्सेप्ट क्रिकेट। बाकी सब मामले में तो इंडिया आगे है। इकोनॉमी देखो आप, एम्प्लॉयमेंट देखो, एजुकेशन देखो, ईच एंड एवरी कॉर्नर पे इंडिया फार बेटर है। वहीं पाकिस्तान की जनता लगातार कहती है कि हम सुपीरियर है, भारत को हम चकमा देंगे। वो कौन सा, वो इतना ही बोलते हैं, आगे कुछ बोलते नहीं कि क्या मतलब कौन से फैक्टर पे वो सुपीरियर करके। तो आज तक उसने ऐसा क्लेम नहीं किया है कि हम एजुकेशन में उससे आगे है, हमारे पास इतने साइंटिस्ट है, हमारे पास इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैक्ट्री में, या जो भी बोलो। आज इंडिया का जीडीपी देखो आप, टॉप 5 में है। अब इवन ग्लोबल लीडर में आज नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, इससे क्या चाहिए? और बेसिकली मैं तो आई एम फ्रॉम गुजरात, मैं तो गुजरात से हूँ। ये दिल्ली कुछ नहीं, आप गुजरात में आओ, ये तो हम कैपिटल सेंटर बोलते हैं, बट गुजरात का। आपने सुना होगा पाकिस्तान में वैसे अभी कंगाली छाई हुई है, भुखमरी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर के ऊपर अड़े हुए हैं। वो कश्मीर के ऊपर अड़े हुए हैं, क्या वो तो उसके क्या बोलते हैं वो, उसके पास एक ही रीज़न है, इंडिया से फाइट करने के लिए, या इंडिया के से दुश्मनी निकालने के लिए। तो वो रीज़न वो रहेगा ही रहेगा। तो एंड ऑफ द डे वहाँ के जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनसे? नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं दिलवाऊंगा, बट बस जस्ट बी अवेयर विथ बीजेपी एंड मोदी गवर्नमेंट। या शुक्रिया हमसे, ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी आगे चलते हैं और लोगों की हम राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, नाम क्या आपका? फर्स्ट ही टाइम। नाम मोहम्मद कली बश। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान किसी चीज़ में बेहतर है, लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। वही खुश रहे, उम्मीद ना कर जाता। क्या ही कहना, पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं उसके पास। वहाँ के लोग कहते हैं हम भारत से शक्तिशाली हैं, हमारे पास ज़्यादा परमाणु बम है। सपने देखना कहाँ गलत बात है, देखे सपने, काम ही उनका। अच्छा, अभी आपको पता होगा वहाँ पे भुखमरी छाई हुई है, कंगाली, लेकिन फिर भी कश्मीर के मुद्दे पर अड़े हुए हैं, क्या कहोगे उन्हें? तो वही है ना, कुछ दिन में अभी कश्मीर के लिए चिल्ला रहे, बाद में बोलेंगे लाहौर भी हमारा था। तो वही ये चिल्लाने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला। सर, आपको क्या लगता है किस चीज़ में आगे है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो किसी भी चीज़ में आगे नहीं है, चाहे वो, ये एक फैक्ट है, ये मैं नहीं कि ऐसे हवा में बोल रहा हूँ, एक फैक्ट है। चाहे वो डिफेंस का मैटर हो, इकोनॉमी का मैटर हो, एजुकेशन का मैटर हो, या इंटरनेशनल लेवल पर हो, जो हमारी साख है वो हमारे मुकाबले में कहीं पे भी खरा नहीं आता है। पाकिस्तान की जनता कहती है कि हमारे पास ज़्यादा परमाणु बम है, हम भारत को हरा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन परमाणु बम खाएगा तो लोग नहीं ना। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास परमाणु बम नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो ए न्यूक्लियर पावर, बट आदमी को एटम बम तो नहीं खाना है। खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो कि पाकिस्तान के आज की जो स्थिति है वो उसके पुराने, जो इन लोगों ने जिस तरह से पुरानी सोच है, ये उसी का नतीजा है जो आज पाकिस्तान इस स्थिति में आ पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान के लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, ये पाकिस्तान के लोगों से मेरा यही मैसेज है कि चूंकि वो हमारा एक पड़ोसी कंट्री है, तो हम यही चाहेंगे कि पड़ोसी होने के नाते वो हमें सहयोग करें और हम उन्हें सहयोग करें। चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है नेबरहुड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो मेरा पड़ोसी था, है और रहेगा, लेकिन हम शांतिपूर्वक एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर काम करें, ये ज़्यादा बेटर है बनिस्बत इसमें कि हम एक दूसरे का पैर खींचें। इंटरनेशनल फोरम में भी हम एक दूसरे को आप कह रहे हैं साथ में काम करें, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोता रहता है, भारत की बदनामी करता है। नहीं, वो तो उसका अपना एक डिप्लोमेटिक ये है, और हो सकता है उसको कोई दूसरा पावर यूज कर रहा हो, सुपर पावर उसको किसी एंगल से यूज कर रहा हो, बट उसके रोने और गाने से जो फैक्ट है वो फैक्ट नहीं चेंज हो सकता है। वो ऐसी बात है ना भैया कि जैसे इंसान में बोला जाता है ना कि इंसान अपना चरित्र दिखाई देता है एक ना एक टाइम, वही हाल है उन लोगों का। वो इसलिए इंडिया का बुराई करते हैं कितने लोग। खाने को खीर नहीं चाहिए उन्हें कश्मीर। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, आपने पूछा पाकिस्तान किस चीज में आगे, तो भाई दुनिया में एक ही चीज के लिए आगे है, आतंकवादी बनाने में। उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं है। साले एक बाइक नहीं बना सकते, आतंकवादी बना देंगे बस। अच्छा, वो इंडिया की जो बदनामी करते हैं, क्या बोलना चाहोगे? उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, खाली आदमी बस ये उल्टा सीधा काम करेगा। कर रहे हैं बदनामी, कर लेने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक यानी जो यहाँ पे मुस्लिम है उनको दबाया जाता है, उनकी आवाज़ों को कुचला जाता है, ऐसा कुछ है लगता है आपको? वो अब उनके लिए क्या ही बोले, माइक पे कुछ नहीं बोल सकते, वो अपना देखे, इसी में भलाई है। पाकिस्तान की जितनी आबादी है ना उतनी हमारी यूपी बिहार की है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम यहाँ पे
पे हैं। तो यहाँ जितनी मुस्लिम खुश है ना, वहाँ पे कभी खुश नहीं है। और वो जो बोलते सब फर्जीवाड़ा, उनकी बात सुनता ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार नाम है। बताइए। रणवीर जी, कुछ लगता है कि पाकिस्तान किसी मामले में भारत से बेहतर है? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता। वहाँ की जनता बार बार कहती है हम भारत को चकमा देंगे, कश्मीर हासिल कर लेंगे, हम सुपीरियर हैं। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई, नहीं चकमा दे पाएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान के लोग बार बार इंडिया की बदनामी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, कहते हैं कि यहाँ के मुस्लिमों को भारत दबाता है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जैसे मतलब मुस्लिम जो है ना यहाँ के, मतलब इंडिया के, वो एज मतलब भाई की तरह रहते हैं। लेकिन अगर हिंदू की बात की जाए पाकिस्तान में, तो उस तरीके से नहीं रहते। मतलब जो ट्रीट हम यहाँ मुस्लिमों को करते हैं, वही सेम ट्रीट अगर पाकिस्तान में किया जाए तो बहुत अच्छा मतलब रह सकते हैं बिना लड़ाई के। आपको क्या लगता है? सब यहाँ पर पता है क्या है पत्रकार साहब, यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम कम है ना, वहीं भाईचारा दिखता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ज़्यादा है, देखो ना, अभी एक 3 साल की बच्ची जला दी गई बंगाल में। क्यों जला दी 3 साल की बच्ची भाई? देखिए ना, वीडियो फुटेज है ना, कोई बनाई हुई तो नहीं है, कोई बनाई हुई तो फुटेज नहीं। 3 साल की बच्ची जला दी गई, वहाँ पर आधी जल गई वो बच्ची, हॉस्पिटल में भी तड़प रही है। मुसलमानों ने मस्जिद से निकल करके, क्या हो रहा है ये? वही पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है पाकिस्तान से। हिंदू वहाँ पर क्या हो रहा है भाई साहब? कोई 27% बोलता है, कोई 23% बोलता है। आज का 3% का आंकड़ा है वहाँ पर हिंदुओं का। क्या हो रहा है वहाँ पर? अच्छा, कोई ऐसा मामला लगता है इसमें पाकिस्तान इंडिया से बेहतर हो? कहीं पे भी कुछ नहीं है। वो लोग कहते रहते हैं हम सुपीरियर हैं। कट्टरपंथी में बिल्कुल एकदम टॉप है। वो इस देश के ना हिंदुओं में होनी चाहिए। अच्छा, जो पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं आपको, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम, क्या संदेश देना चाहोगे इंडिया से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कट्टरपंथी इस्लामिक तरीके से आप लोग चले हो, शरिया के तरीके से चले हो। मेरे को लगता है तुम लोग जो मदरसे में पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पढ़ाई को पढ़ के मेरे को नहीं लगता तुम ना पाकिस्तान, ना ईरान, ना इराक, ना सीरिया, ना भारत के अंदर IAS IPS कमिश्नर, DCP SCP सब इंस्पेक्टर मैं कह रहा हूँ हेड कांस्टेबल की भी नौकरी नहीं ले सकते हो मदरसे में पढ़ करके। आप बता दीजिए, आप जज बनोगे क्या वहाँ पर पढ़ करके? एजुकेशन तो एजुकेशन होती है ना भाई। आप समझो पाकिस्तान के हालात क्या है, सीरिया के हालात क्या है, देखो ना क्या हो रहा है वहाँ पर। एक दूसरे को मारने में लग रहे हैं। पाकिस्तान में हर 3 महीने 4 महीने में, देखो ये अच्छी बात नहीं है, हमें भी दुख होता है। वहाँ पर मस्जिद में बम फटा, हमें इस चीज़ का दुख नहीं है। वहाँ पर जो बेकसूर मारे जाते हैं ना, उस चीज़ का दुख होता है भाई साहब। पाकिस्तान के अंदर भी 9 बच्चे मरे थे बम धमाके में, हैं? बड़े तो मरे 9 बच्चे ही मर गए, जिनको इस दुनिया के बारे में पता भी नहीं था। वो तो भाई मेरे को लगता है नमाज ही पढ़ने गए थे, उनका क्या गुनाह था? क्या हो रहा है ये? मैं आज कह रहा हूँ, आज जो जिस चीज़ पे आप धार लगा रहे हो ना, वो चीज़ आप ही की तरफ आएगी। और हिंदुस्तान के अंदर ही देख लो ना क्या हो रहा है, कभी कहीं मार काट कुछ नहीं। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ये कर रहे कट्टरपंथी कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान के जो मौलाना है ना, मौलाना फतवे वाले, इनको उस टाइम सामने आना चाहिए। अब भारत में इतनी जगह हिंसा हुई, भाई वो मौलाना कहाँ गए जो फतवे निकालते हैं कि मैं 50 लाख का, 50 करोड़ का, पता नहीं कहाँ से इनके पास पैसा आ रहा है, इतना कहाँ से पैसा आ रहा नाड़ उतारने के, हैं? अच्छा, आपने कहा पाकिस्तान जो है कट्टरता के मामले में बेहतर है भारत से, क्या लगता है भारत में ऐसी कोई ज़रूरत है? भारत में हिंदुओं में ज़रूरत है, तभी कंट्रोल होगा। नहीं तो हमने अपनी बहन के 35 टुकड़े भी देख रहे, अपनी सारी का बहन को चलाते हुए भी देखा, सोते हुए। लव जिहाद भी देखा है, लैंड जिहाद भी देख रहे हैं। फरीदाबाद में अभी 4 दिन पहले एक हटाई गई, कवर हटाई गई, वैसे रेलवे स्टेशन के सामने से हम वहाँ पर मौजूद थे। सरकारी रोड निकल गया। कितने लोगों को बेवकूफ़, अपने भी धर्म के लोगों को बेवकूफ़ और हिंदुओं को भी बेवकूफ़। क्या है यार ये, क्या चल रहा है? ना तुम हमारे धर्म के बारे में बोलो, ना हम तुम्हारे धर्म के बारे में बोलेंगे। अब सोचो कि तुम बोलोगे तो हम चुप नहीं रहेंगे भाई, ठीक है ना? ना हम तुमसे कम, ना तुम हमसे कम, तो फिर किस बात का गम? आ जाओ आमने सामने आते नहीं है भाई साहब, ठीक है जी। इस देश के अंदर क्या आपको लग रहा है कि हिंदुत्व नहीं जागा है क्या? इतनी जगह शोभा यात्रा निकल रही थी। मैं तो ये कह रहा हूँ, जहांगीरपुरी में हम शोभा यात्रा निकलवाने गए, मैं खुद गया भाई साहब। तो मैंने खुला अधिकारियों से कह दी, मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर जितने मरेंगे मेरे पे मर्डर केस लगा देना, ठीक है जी। लास्ट में क्या हुआ, मस्जिद के सामने पहुंची ना भीड़, पहुंची ना। मैं मुसलमानों को तब मानता, वो जहांगीरपुरी की उस मस्जिद से सारे निकल करके आते, और जितने भी अधिकारी खड़े थे वहाँ पर, DCP साहब भी खड़े हुए थे। DCP साहब आप पीछे हो जाओ, ये हमारे भाई हैं, हम शोभा यात्रा को वहाँ तक ले जाएंगे। ये होता है भाईचारा, होता नहीं होता भाई साहब? जरूरत है भाईचारा पर ताजिया निकले। मैं तो कहता हूँ जहाँ पर भाई साहब मैं गया, वहाँ पर मौजपुर के अंदर मुसलमानों ने भाई साहब धुआं उठा दिया। मुसलमानों ने क्या स्वागत करा भाई, वीडियो है मेरे पास। मुसलमानों ने धुआंधार स्वागत करा भाई। मैं भाई उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वहाँ से ताजिया भी निकलेगा, वहाँ से मुहर्रम भी निकलेगा, स्वागत में हिंदू खड़े रहेंगे। लेकिन जहाँ पर इन्होंने हमारी राम
शोभा यात्रा पे हमला करा ना, वहाँ से मर्द की औलाद का ताजिया निकलवा के दिखा दे, मुहर्रम निकाल के दिखा दे। भाई ऐसा है, देखो हम राम के भक्त हैं, ठीक है, हम लोग को क्या कहते हैं, हम लोग कृष्ण वाले हैं भैया, हमारे में तो डबल प्यार दिया जाता है। आज बताओ, देखो उन्हीं मुसलमानों को जो कहते हैं हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, आज वो हिंदू राष्ट्र से डरने लगे। भाईचारे की बात करते, गंगा जमुना तहजीब, गंगा हमारी जमुना हमारी, तहजीब कौन सी, गौ माता को मारने वाली, गौ मांस खाने वाली, ये तहजीब हमें नहीं चाहिए। भाईचारा तो जब बोलेंगे 57-58 कंट्री इस्लामिक बन चुके, कट्टरपंथियों से ही बनी है। मैं भाईचारा जब मानूंगा जब मुसलमान कंधे से कंधा मिला के बोले हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे चलो अपने भाइयों का, तब तो समझ आता है भाई साहब, ये नैरेटिव हमें समझना पड़ेगा। आज देखो ना, जिस गली के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर मुसलमान ज्यादा है, वहाँ पर घरों में पर्चे लग रहे हैं। अब्दुल फजल जामिया बटला हाउस देख लीजिए, वहाँ पर हिंदू निकाल करके दिखाइए आप दिखाओ, आप खड्डा कॉलोनी से आप हिंदू निकाल करके दिखाओ, भोजपुर से आप हिंदू निकाल करके दिखाओ, गिने चुने हिंदू, गिने चुने। अब अभी शास्त्री पार्क का भी अभी का कांड है, शास्त्री पार्क का भाई साहब, शास्त्री पार्क का भी हफ्ते भर पहले का कांड है। हनुमान शोभा यात्रा के लिए वो झंडे लगाए गए, ठीक है, बिल्कुल सेम घर के सामने, उनका अपना खुद का मकान है, उन्होंने वो झंडे तोड़ करके उस पे ओम बन रहा था, ठीक है, वो लात मार करके, ये क्या है। और हम भी ऐसे नारे लगाने लगे, गुस्सा के नबी वाले हम भी लगाए कि गर्दन उतारो यार, कि ये क्या है यार। अच्छा, तो जो पाकिस्तान में जो लोग कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम यहाँ पर सेफ नहीं है, दबाया जाता है, क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ है मुस्लिम, कितने मुस्लिम भाई खड़े होंगे यहाँ पर, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बहुत सेफ है मुस्लिम। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बदनामी करता है, कब मानेगा, क्या लगता है, कब तक सुधरेगा पाकिस्तान? ये चीज मुसलमानों को सोचनी चाहिए, वैसे इस बात पे मैं जवाब नहीं दूंगा, ये मुसलमानों को सोचनी चाहिए, हमें बदनाम कौन कर रहा है, या तो कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी। आज मैं कह रहा हूँ, आप देखो ना, वो जो ताहिर हुसैन था, आज ये ताहिर हुसैन को और ऐसे ऐसे जो वो शाहरुख खान, सलमान शाहरुख खान क्या नाम था उसको, जो बेकसूर दिल्ली कर्मियों पे गोली चढ़ा था, आज उनको ये हीरो बताते हैं। ओवैसी जो हर टाइम भड़काऊ भाषण दे देता है, उसको भाई ओवैसी की कब तक कोई सुनेगा, कब तक कोई सुनेगा यार। अब वो भाई हैदराबाद के टी राजा सिंह ने एक बयान दिया, जो भैन का लोड़ा मेरे परिवार पे आग उठाएगा साले को वहीं से वहीं फाड़ दूंगा, वो तो मैं भी बोलूंगा, कोई मुसलमान खड़ा होगा वो भी बोलेगा, इसको दूसरे एंगल से देख लिया। भैया हिंदू ना इतना बेवकूफ नहीं है, हिंदू ना इतना लगता है सुधार कब तक होगा, क्या जरूरत है? देखो सुनो, अब लोग बाग ना इस सरकार को टारगेट कर रहे हैं, जिसको भाजपा सरकार को, इतनी अच्छी सरकार चल रही है, मोदी जी या योगी जी का कोई बयान ऐसा है कि भाई साहब एक भी बयान को ढूंढ करके बताओ कि मैं 100 करोड़ हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। अरे भाई ऐसे नहीं चलता भाई, आपको ये चीज़ नहीं पता होगा योगी जी ने कितनी फंडिंग करी है भाई मदरसे और मस्जिदों के लिए। मदरसे टूट रहे हैं, अब एक जगहों पर टूटेंगे, मंदिर भी टूटे हैं, मंदिर नहीं टूटा दिल्ली के अंदर। ये सब गलत चीज़ है, सब अफवाह है भाई। आप कब्जा करके कोई सरकारी जगह पे बना नहीं सकते हो आप लोग। ये देश हिंदुस्तान है और ये हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे। जितना प्यार हिंदुओं को पाकिस्तान में मिला है ना, उससे ज़्यादा प्यार मुसलमानों को हम देंगे इस भारत के अंदर। जय श्री राम। हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और भी लोगों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे अगर वो अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहे। सर नाम क्या आपका? रामेश्वर। सर क्या कुछ लगता है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसी चीज़ जो भारत से बेहतर हो? देखो कुछ भी बेहतर नहीं है वहाँ लड़कियों को छोड़ के। वहाँ की लड़कियाँ सनातन धर्म अपनाना चाहती है। मेरा ये कहना है कि जितनी मुसलमान लड़कियाँ पाकिस्तान की हैं उन्हें वहाँ बेचा जा रहा है चीन में। वो अपना डीएनए खराब ना करे, वो पहले हिंदू ही थी, वापस सनातन धर्म अपना ले। भारत सरकार को उनका वीज़ा फ्री कर देना चाहिए। और हरियाणा के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं, इधर उधर जाते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं, तो कितने कुंवारे रह जाते हैं। तो यहीं पे रहो, अपना डीएनए हिंदू ही रखो, सनातनी ही रखो, अपना डीएनए मत बदलो, नहीं तो आप भी चीनी हो जाओगे। तो चीनी हमारा दुश्मन है। जो पाकिस्तान के लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बदनामी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ के मुस्लिमों को भारत दबाता है, उनकी आवाज़ नहीं सुनता है, क्या लगता है ऐसा है कुछ? देखो मुसलमान भारत में था 9% और पाकिस्तान जब बना तो जिन्ना पाकिस्तान हिंदू गए थे जोगिंदरनाथ मंडल के साथ 18% से ज़्यादा थे, 26 या 27% कहते हैं। वहाँ तो 2% बचे हिंदू सिख ईसाई, भारत में 20% हो गए। तो इसी से लगा लो कि डिस्क्रिमिनेशन किसका हुआ है। वहाँ पे मुसलमानों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया और उनको समाप्त कर दिया। अफ़गानिस्तान ताज़ा उदाहरण है। अफ़गानिस्तान में एक भी सिख और हिंदू जिंदा नहीं बचा, लेकिन भारत में फल रहे फूल रहे हैं, खा रहे हैं, रामनवमी पे पत्थर भी बरसा रहे हैं। तो ये नमक हराम कौम है और ये ऐसे ही नमक हरामी करती रहेगी। अच्छा, तो पाकिस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं क्या संदेश देना चाहोगे उन्हें? भाई सुधर जाओ, या तो हिंदू बन जाओ तब तो इंसान बन जाओगे तुम, नहीं तो तुम नरक की जिंदगी भोग रहे हो। इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त पूरी दुनिया और पाकिस्तान उसका एक मूल स्थान बन गया, आतंकवाद का गढ़। भाई ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में पकड़ा गया, 9/11 हुआ था, तो इन्होंने
उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आतंकी कहते हैं, जैश ए मोहम्मद वहाँ का, ठीक है। जितने बड़े आतंकी संगठन होते हैं वो पाकिस्तान के हैं। यूनाइटेड नेशन में जो आतंकियों की लिस्ट निकलती है उसमें 99% मुसलमान संगठन है और सारे पाकिस्तान के आधे अधिकतर, ISIS बोको हराम वगैरह को छोड़ दे दो। और ये एक दो फिलिस्तीन में जो है क्या नाम है वो एक आतंकी संगठन हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस आतंकी कौम को पहचानने की ज़रूरत है और सरकार इस पे कोई एक समीक्षा करे कि भाई ये आतंकवाद क्यों करते हैं, ये बड़ी बात है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर आप बात करना चाहेंगे? भाई साहब ने वोट किसको दी थी? आपने वोट किसको दी है इस टाइम? भाई मैं मोदी को दिए। भाई साहब फिर ठीक है, जय हिंद। अच्छा, पाकिस्तान के मुद्दे पे कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब नहीं भाई साहब बस ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं बोलना चाहते, ठीक है। हमने कुछ लोगों से बात करी, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करी पाकिस्तान के मुद्दे पर, उनका क्या कुछ कहना था। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि पाकिस्तान किसी चीज़ में भारत से बेहतर है या नहीं। इसके फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।